अकबर का साला अकबर बिरबल की कहानी। अकबर का साला हमेशा से ही बिरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बिरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी अपनी बीवी के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए अपने साले साहब को उन्होंने कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ सेठ दमड़ी लाल को बेच कर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो मैं तुम्हें बिरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर अकबर का साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला है और ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। और हुआ भी यही। सेठ दमड़ीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक भी ढेला देने से इनकार कर दिया और अकबर का साला अपना सा मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बिरबल को करने को कहा। बिरबल को सोचे और फिर बोले कि सेठ दमड़ीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को वह कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच कर आऊँगा। यह बोलकर तुरंत वहाँ से रवाना हो गए और सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। उसके बाद बिरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इख्तियार दे दिया कि बगदाद से एक बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैली। सेठ दमड़ीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा कि जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा, तो उसने तुरंत शेख बने बिरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 रुपये में बात तय हो गई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा कि मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बिरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहाँ इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बिरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं और तो इन्हें उनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप ने में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और ऐसा कहते ही बिरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 रुपये बिरबल के हाथों में थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बिरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपये थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बिरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बिरबल का स्थान नहीं मांगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके मुझे बताना। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही रोचक और मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहें। वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सांगवान आपका धन्यवाद करती हूँ।